भलेसा डिवीज़न में लंबे समय तक पीएचई और सिंचाई का एक स्पेशल डिवीज़न नियुक्त किया गया था और इसका मुख्यालय गंदोह में है। अब उसे गंदोह से किसी और जगह शिफ्ट किया जा रहा है। इस पर बीडीसी चांगा अब्बास राथर ने बताया कि हम प्रशासन के इस फैसले की निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि भलेसा घनी आबादी वाला क्षेत्र है और प्रशासन को इसमें और सब डिवीज़न खोलनी चाहिए, लेकिन पहले से ही जो पीएचई एवं सिंचाई स्पेशल डिवीज़न का मुख्यालय गंदोह भलेसा में है, उसे कहीं और ले जाया जा रहा है। ये गलत बात है। उन्होंने इस पर कहा, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं वसीम अकरम और आप देख रहे हैं जेके अपडेट। इस वक्त मैं भलेसा के अंदर मौजूद हूं और मेरे साथ में इस वक्त कांग्रेस पार्टी के कुछ कार्यकर्ता शामिल हैं, जिनमें बीडीसी साहब जो है चंगा से अब्बास राथर साहब मौजूद हैं। उनके साथ और भी बहुत सारे सीनियर लीडर, कुछ सरपंच हजरात भी मौजूद हैं। तो ये यहाँ पे जमा हुए हैं इसलिए कि सूत्रों के मुताबिक इनका कहना है कि हमें पता चला है कि इरिगेशन और पीएचई की सब डिवीज़न जो गंदोह के अंदर थी तो उसको उठाकर कहीं दूसरी जगह उसका हेडक्वार्टर जो है वो चेंज किया जा रहा है। तो उस सिलसिले में ये यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो गवर्नमेंट को एक मैसेज देना चाहते हैं ये जेके अपडेट के ज़रिए। तो फिलहाल हमारे साथ बीडीसी चेयरमैन चंगा जनाब अब्बास राथर साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं आखिर इनका क्या कहना है इसके बारे में। जी अब्बास साहब, सबसे पहले जेके अपडेट में आपका वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका वेलकम करते हैं कि आप यहाँ भलेसा की आवाज़ को पार लगाने के लिए, ऊंचे लेवल तक पहुँचाने के लिए आप हर वक्त हमतन तैयार होते हैं। इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं, शुक्रगुजार हैं। रहा सवाल जहाँ पर सरकार की नीतियों का सवाल है, तो आए दिन तुगलकी फरमान जो हैं वो सादिर होते हैं। ऐसा ही कुछ सुनने में आ रहा है कि हमारी यहाँ 2003 या 4 में गालिबन हमारी यहाँ स्पेशल सब डिवीज़न क्रिएट की थी मोहतरम जनाब मोहम्मद शरीफ नियाज़ साहब ने, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे। तो उन्होंने यहाँ पर एक हाइड्रोलिक सब डिवीज़न को क्रिएट किया था, इसलिए कि यहाँ पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा था और यहाँ लोगों की बहुत डिमांड थी बहुत अरसे से। तो उस डिमांड को पूरा करते हुए यहाँ पर इस डिवीज़न का क़याम मार्ज़ वजूद में लाया गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ के लोगों ने बड़े इत्मीनान का सांस लिया और हर जगह जहाँ पाइप की ज़रूरत होती थी पाइप पहुँचती थी, जहाँ काम जो जैसा भी होता था वो हो जाता था। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है, बड़े अफसोस के साथ आज कहना पड़ रहा है कि सरकार जिस तरह से रियासत जम्मू कश्मीर को कभी 35 को हटाने का काम कर रही है, कभी 370 को ख़त्म करने का काम कर रही है, कभी हिंदू मुस्लिम को लड़ा करके अपना उल्लू सीधा करने की बात कर रही है, तो उसी तनाजुर में आज हमें बड़ा दुख हो रहा है ये सुन करके कि कहीं सुनने में आया कि हमारी स्पेशल सब डिवीज़न को तोड़ करके इसकी पीएचई और इरिगेशन विंग को यहाँ से उठा करके किश्तवाड़ बदरवा लेने का काम करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं आपकी वसादत से इस अंधी गूंगी और बहरी सरकार को ये कहना चाहता हूँ कि खुदा के लिए इस किस्म का इंसानियत सोज कदम जो है ना उठाइए। अगर ऐसा कदम आपने उठाया तो यहाँ गुर्बत जो है और अपना डेरा डालेगी। पहले ही आपके ख्यालात ने, आपकी पॉलिसी ने इस जम्मू कश्मीर को मौत के दहाने पर पहुंचा दिया है। तो खुदा के लिए इस किस्म का काम मत कीजिए। आप अपनी वोट, अपनी सियासत, अपनी कुर्सी के लिए इस किस्म का काम नहीं कीजिए। अगर ऐसा आपने किया तो उस सूरत में बहेज़ की हर माँ, हर बहन, हर बेटी, हर बुजुर्ग, हर बच्चा, हर नौजवान जो है वो सड़कों पर आएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा काम इस वक्त है। आप देख रहे हैं कि हज़ारों करोड़ का जो हमारा जल जीवन मिशन जो है इस वक्त पूरी भलेस के अंदर चल रहा है, तो वो सबोटाज होगा। इसलिए मेरी एक बार फिर गुजारिश है कि खुदा के लिए हम एलजी इंतज़ामिया से ये कहना चाहेंगे कि खुदा के लिए हमें मजबूर मत कीजिए। हम बड़े पुरअमन लोग हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हम सरकार से पंगा लें, लेकिन अगर इस किस्म की नौबत आ गई तो हम सड़कों पर आ जाएंगे और उस वक़्त जो भी हालात रोनमा होंगे उसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है एलजी इंतज़ामिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को होगी। मैं एक बार फिर आपकी वसादत से सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि खुदा के लिए इस किस्म का ये घिनौना कदम ना उठाया जाए, इससे बड़ा नुकसान होगा हमारी भलेस को। इन्हीं अल्फाज से मैं आप से फिर एक गुजारिश करूँगा कि मुझे उम्मीद है कि आप इस हमारी आवाज़ को हुकाम बाला तक पहुँचाने के लिए इंशाल्लाह आप कोशिश करेंगे। इन्हीं अल्फाजों से मैं आपसे रुखसत होता हूँ। खुदा हाफिज़। सबसे पहले आपको मुबारक देता हूँ कि आप इन पहाड़ों में जगह जगह जाके हमारी गरीब लोगों की आवाज़ जो है
एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद। अकरम साहब, मैं आपको बोलूं कि पहले जब 2014 के बाद यहाँ सरकार बनी तो उन्होंने 100 बेडेड हॉस्पिटल जो दिया था कांग्रेस सरकार ने, उससे 50 किया था, लेकिन उस टाइम भी हमने आंदोलन की धमकी दी और उसमें मोहतरम नियाज साहब जो मरहूम हमारे साथ हैं, हम सेक्रेटरी में मिले और उसके बाद वो 50 बेड वापस आए। इसलिए हम यहाँ पर एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, इसमें किसी पार्टी पॉलिटिक्स का सवाल नहीं है, ये बलेस का सवाल है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एलजी साहब, वर्दी चीफ सेक्रेटरी साहब और कमिश्नर जो पीएचई हैं उनसे और डीसी डोडा, एसडीएम साहब, हम सबको रेजोल्यूशन देंगे। मैं हफ्ते के बाद श्रीनगर भी जाऊँगा और यहाँ से रेजोल्यूशन लेके हम उनको देंगे। ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे यहाँ हालात बने। ये सब जिम्मेवारी जो है एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। अगर कोई भी साजिश इसके अंदर पाई गई, मुश्किल से हमारे लीडरों ने हमें ये चीज़ें दी हैं, इतनी आबादी बढ़ी हुई है जगह जगह, और यहाँ नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स खोलने चाहिए, नई सब डिवीजनें खोलनी चाहिए कि यहाँ से इतने बड़े सब डिवीजन से आप पीएचई का विंग भी और इरीगेशन का भी ले सकते हो। यहाँ किसके हवाले करोगे? ये हम होने नहीं देंगे। ऐसे हमारे बीडीसी चेयरमैन अपने आवाज साहब ने बोले, इस वक्त एक ओहदे पे फाइज है, इन्होंने बोला ये हुकूमत के अंदर है, हुकूमत ने इनको पावर्स दिए हैं। इन्होंने एक ऐलान, एक अंदेशा जाहिर किया कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कदम होता है, इसमें कोई भी, मैं कहता हूँ कोई बीजेपी, पीडीपी, डीएपी, कोई भी आदमी हमारे इस आंदोलन के बाहर नहीं होगा, क्योंकि यह सब भलेस का मसला है। तो हमारी खास करके हम रेजोल्यूशन पास करेंगे, सब लोगों से दस्तखत लेके, जो इसके एचओडी हैं, कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, उनको दे देंगे। हमें कुछ सुनने में आवाज़ आई है, ऐसे नहीं है, ये आप भी उनको जाके पूछ सकते हैं। आप मीडिया वाले हैं, आपको छानबीन करनी चाहिए, आप यहाँ के लोकल हैं, क्योंकि डिवीजन जो है वो तो सबके लिए है भाई। हम चाहते हैं चिल्ली में खुले, चंगा में खुले, इतना घनी आबादी है, तो यहाँ से दी हुई चीज़ों को लेना ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आवाज़ आप जो पहुँचा रहे हैं ये पहुँचनी चाहिए। हम रेजोल्यूशन यहाँ के एसडीएम साहब को भी देंगे, थ्रू डीसी साहब को भी देंगे, चीफ सेक्रेटरी को भी हफ्ते के बाद मिलेंगे और कमिश्नर को भी मिलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। भलेस बहुत बड़ा इलाका है, इलाका चिल्ली, इलाका जतोता और इलाका नीली, बहुत बड़े बड़े इलाके हैं। तो हम चाहते थे कि इलाका चिल्ली में ये सब डिवीज़न भी हो और इलाका चंगा में भी हो, तो उसके बदले में जो मेन सेंटर है पूरा भलेसा का, और ये सब डिवीज़न जो पहले था, तो आज इसको उठा के ले जा रहे हैं। तो ये सरकार जो है ये बैक चल रही है, ये आगे नहीं चल रही है। तो हम हमारे ये सब लोगों की, पूरे भलेस के लोगों की ये गुजारिश है कि ऐसा काम ना हो जिससे लोगों को परेशानी हो और यहाँ से फिर किश्तवाड़ और किसी दूसरी जगह पे जाना पड़े। अगर ऐसा होगा तो हम सारा भलेस के लोग जो हैं वो रोडों पर उतर आएंगे। तो हम ये चीज़ें बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। हमारे ऑफिस जहाँ हैं वहाँ होने चाहिए, बल्कि चिल्ली में भी ये सब डिवीज़न खुले और चंगा में भी खुले। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ज़्यादा मैं ना कहूँगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इसके साथ ही आप देखते रहिए जेके अपडेट, मुझे दीजिए। जम्मू कश्मीर में अब आ गई है सबसे पावरफुल बुल मशीन, जो दिखाती है किसी भी मशीन से अधिक दम। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, काम बुल लोडर मशीन करती है उससे आसान। बुल लोडर मशीन डीजल भी कम खाती है और 1 घंटे में बचाती है अन्य लोडर के मुकाबले 1 लीटर डीजल, यानी डबल फायदा, काम ज्यादा और खपत कम। जम्मू में बुल लोड मशीनें कई वर्जन में उपलब्ध हैं। बुल स्किड AV 450 फ्रंट एंड लोडर, HD100, HD96 और HD76 लोडर, जिनमें है 40 इंटरचेंजेबल अटैचमेंट्स, जिससे ये सभी लोडर पड़े दूसरे लोडरों पर भारी। अगर आप भी लोडर लेने का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, आज ही आएं। हमारा पता है चौधरी मोटर्स, नियर पेट्रोल पंप, सरोर अड्डा, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 9697652836, 9419199119। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।